नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील अपने जेड वाले जीवन की अपवित्रता से मुक्ति पाना चाहती थी। आज आप सुनेंगे राशील की भावनात्मक शुद्धि की यात्रा। गुरुद्वारे में 6 घंटे की सेवा और पुराने कपड़ों की होली जला देने के बाद भी राशील अशांत है। उसे लगता है कि उसकी पवित्रता हमेशा के लिए भंग हो गई है। अपनी इस कटु सच्चाई से पीछा छुड़ाने के लिए राशील एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है और जोर देती है कि डॉक्टर उसकी डूशिंग करे, एक पुरानी जोखिम भरी प्रक्रिया जिसे वो अपवित्रता से मुक्ति का एकमात्र उपाय मानती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब राशील जॉब की तलाश में नचिकेतन स्कूल पहुंचती है। वहां इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है, पर अलका मैम उसे ध्यान से देखती हैं। राशील झूठ बोलती है कि उसका बैग चोरी हो गया है, लेकिन जब अलका मैम की आंखें एक्सरे की तरह उसके मन में झांकती हैं, तो राशील टूट जाती है और अपना पूरा सच बता देती है। मैं उससे भागकर और छुपकर यहाँ आई हूँ। आप सुनेंगे कैसे अलका मैम बेटी जैसा स्नेह दिखाते हुए राशील को टीचर नहीं बल्कि अपनी इंडस्ट्री में जनसंपर्क अधिकारी PRO की नौकरी देती हैं। क्या अलका मैम सभी लड़कियों के साथ ऐसी ही है, या राशील पर उनकी यह उदार कृपालुता किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है? उत्सुकता, विश्वास और एक नया जीवन। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 15, अपवित्रता का बोध और अलका मैम का चमत्कारी उपकार। राशील वर्ष भर से अधिक समय से गुरुद्वारा नहीं जा सकी थी। आज जब उसे गुरुद्वारे पहुंचने का सौभाग्य मिल पाया है, सबसे पहले उसने वहां झाड़ू लगाई है, कचरे को एकत्रित किया है, फिर उसे फेंकने के बहाने वो गुरुद्वारे के पीछे गई है। कचरे के साथ उसने कैरी बैग भी ले लिया है। थोड़ी दूर सुनसान स्थान पर उसने कचरे और कैरी बैग में माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी है। उसने धैर्य और संतोष से उसे पूरा भस्म होते देखा है। तत्पश्चात राशील ने गुरुद्वारे के स्नानाघर में जाकर स्नान किया है। फिर उसने प्रसन्नचित होकर गुरुवाणी सुनी है। तदुपरांत रसोई में सेवा दी है, लंगर में भोजन परोसा है और स्वयं भोजन करने के पश्चात बर्तन भी मांजे धोए हैं। इस प्रकार राशील ने 6 घंटे तक निरंतर सेवा अर्पित की है। इस बीच मनप्रीत ने भी उसे सेवा देते हुए देखा है। उसने मुस्कुराकर उसे सत श्री अकाल कहा है। अब इस अपरिचित शहर में मनप्रीत के रूप में राशील को एक परिचित सिख लड़की भी मिल गई है। सत श्री अकाल जी कहते हुए उसने हाथ जोड़े हैं। गुरुद्वारे में उसे परम शांति मिल रही है। उसे अनुभव हुआ है जैसे भटकाव के बाद अब वो पुनः सिख बन गई है। वह ऐसे शांत और प्रसन्न भाव से गुरुद्वारे से वापस आ रही है। तभी उसके मन में प्रश्न उभर आया है, क्या कपड़ों की होली जला देने मात्र से उसकी अपवित्रता मिट सकती है? अपनी इस कटु सच्चाई का बोध होने से वह अशांत हो गई है। वह ऐसी सिख लड़की है जिसकी पवित्रता उस दुष्ट जेड ने हमेशा के लिए भंग कर दी है। वह अपने घर जलंधर से भागने के पहले जैसी पवित्र थी, वैसी कभी फिर नहीं बन सकती है। वो सोच रही है अब कुछ भी तो नहीं किया जा सकता है। तब उसके मन के दूसरे हिस्से में एक विचार आया है, नहीं राशील, कुछ तो किया ही जा सकता है। क्या करना है ये तय करने के बाद राशील एक गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में पहुंची है। उसका नंबर आया तो वो डॉक्टर के कक्ष में पहुंची है। गायनेकोलॉजिस्ट एक प्रौढ़ महिला है। आपको क्या परेशानी है? वो राशील को ध्यान से देख रही है। डॉक्टर, मैं एक दुष्ट व्यक्ति के धोखे में उसकी विवाहिता बनकर 1 वर्ष से अधिक समय तक रही हूँ। अब मैंने उससे छुटकारा तो प्राप्त कर लिया है, मगर मुझे यह विचार अत्यंत कष्ट देता है कि उस दुष्ट ने मेरे तन को भोगा है और अब मैं अपवित्र हो गई हूँ। राशील ये बताते हुए दुखी है। यह आपकी मनोवैज्ञानिक समस्या है। इसके लिए उपयुक्त ये होगा कि आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास जाएं। मैं इस समस्या के लिए आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगी, असमर्थता जताते हुए डॉक्टर ने परामर्श दिया है। डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डूशिंग करवा दीजिए। इससे मुझे थोड़ी शांति अनुभव होगी, राशील ने सिर झुकाकर कहा है। डूशिंग पुरानी उपचार पद्धति है। अब की रिसर्च में इसे समस्या बढ़ा सकने वाला पाया है, अतः आजकल अत्यावश्यक होने पर ही यह किया जाता है। मैं आपको ये परामर्श नहीं दूंगी। डॉक्टर लोभी नहीं लग रही हैं।
डॉक्टर आप मेरी जांच तो कीजिए, मैं ये रिस्क ले सकती हूँ। मुझे अपनी अपवित्रता वाली फीलिंग से पीछा छुड़ाना इस रिस्क से अधिक आवश्यक लग रहा है, राशील प्रार्थना कर रही है। डॉक्टर को राशील पर दया आ गई है। उन्होंने उसे एग्जामिनेशन बेड पर लिटाकर परीक्षण किया है। फिर नर्स को बुलाकर उसे राशील की डूशिंग करने के निर्देश दिए हैं। राशील ने नर्स से अनुनय विनय करके एक बार डूशिंग हो चुकने पर पुनः एक बार और करने के लिए कहा है। नर्स ने राशील को ऐसे देखा है जैसे वो पुष्टि करना चाहती हो, कहीं ये लड़की पागल तो नहीं। फिर उसने पुनः वह क्रिया दोहराई है। राशील ने प्रसन्न होकर उसे टिप दी है, जो उसने संकोच करते हुए ले ली है। राशील जब डॉक्टर के पास वापस आई तो उसने डॉक्टर से अच्छे फेमिनिन वॉश, स्प्रे, पर्सनल वाइप्स और पाउडर लिखने का रिक्वेस्ट किया है। डॉक्टर ने इनके संभावित खतरों से आगाह करते हुए प्रिस्क्रिप्शन में कुछ नाम लिख दिए हैं। हॉस्टल में एडवांस देने और वस्त्र आदि सामग्रियों के भुगतान करने के बाद उसके पास रुपए शेष नहीं बचे हैं। वह 5,000 रुपये और लेने की दृष्टि से पुनः ज्वेलरी शॉप पहुंच गई है। वहां पिछले दिनों की तरह ही काउंटर पर सेठ जी विराजित हैं। राशील के मांगे जाने पर उन्होंने उसे 5,000 रुपये दे दिए हैं और एक बिना मांगा परामर्श भी दिया है। मुझे लगता है आप यहाँ कोई जॉब की तलाश कर रही हैं। मुझे नचिकेतन स्कूल में टीचर की आवश्यकता के बारे में पता है। अगर आप उचित समझें तो वहाँ जॉब के लिए कल इंटरव्यू दे सकती हो। ये सूचना देते हुए सेठ जी के मुख पर उपकारी भाव हैं। राशील को विचार आया, यही सेठ जी तो पहले उसे कैश मेमो नहीं होने के कारण अपनी शॉप से निराश लौटा रहे थे। फिर ना जाने किसका कॉल इन्हें आया। उसके बाद अचानक ही इनका व्यवहार बदल गया और ये आज बिना पूछे ही उसे जॉब की जानकारी दे रहे हैं। सेठ जी का आया वो कॉल किसका है, यह उसके लिए एक अनबूझ पहेली हो गई है। फिर भी स्कूल में जॉब वाली यह जानकारी उसके लिए उपयोगी हो सकती है। भाई जी धन्यवाद, आपकी की गई सहायता मुझे स्मरण रहेगी। मैं यहाँ जॉब ढूंढने के लिए ही आई हूँ। राशील के मुख पर सेठ के प्रति कृतज्ञता के भाव हैं। अगले दिन राशील नचिकेतन स्कूल पहुंची है। वहां उस दिन किसी इंटरव्यू जैसा दृश्य है ही नहीं। उसने वहां इस बारे में पूछताछ की तो उसे अलका भाटिया जी से मिलने के लिए बताया गया है। जब वो अलका भाटिया से मिलने उनके कक्ष में पहुंची तो उन्होंने उसे सामने कुर्सी पर बैठने कहा। मुझे आज यहाँ टीचर की नियुक्ति के संबंध में इंटरव्यू होने की जानकारी मिली है। इस हेतु ही मैं यहाँ आई हूँ, राशील ने बैठते हुए बताया है। आज इंटरव्यू तो होना था मगर वो कैंसिल कर दिया है। यद्यपि आप यहाँ तक आ ही गई हैं तो मैं अभी आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। अलका भाटिया उसे ध्यान से निहार रही हैं। राशील ये सुनकर आश्वस्त हुई है और मौन रखकर सुख की सांस ले रही है। आपके सर्टिफिकेट्स दिखाइए, उन्होंने कहा है। अब राशील को अपनी भूल विदित हुई है। बिना दस्तावेज के कोई उसे टीचर की नौकरी कैसे दे सकता है। उसके मुख पर असहाय भाव आ गए हैं। मैम, वास्तव में मेरा बैग चोरी हो गया है, इस कारण मेरे पास मेरे दस्तावेज नहीं है। राशील झूठ बोलने के भाव को मुख पर प्रकट हो जाने से रोक नहीं सकी है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? मैम ने उसकी बात पर संदेह नहीं करते हुए पूछा है। मैं गणित विज्ञान की स्नातक हूँ। मेरी शिक्षा जालंधर से हुई है, शांति अनुभव करते हुए राशील ने सच बताया है। आप अपनी उम्र और एड्रेस के संबंध में क्या साक्ष्य दे सकती हो? उन्होंने फिर प्रश्न किया है। इस समय संतुष्टि के भाव उनके मुख पर देखे जा सकते हैं। जी हाँ, कहते हुए राशील ने पर्स से निकालकर उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाया है। क्या एक टीचर के रूप में काम करने का आपके पास कोई अनुभव है? आधार कार्ड देखते हुए उन्होंने पूछा है। मैम, मुझे साहित्य लेखन प्रिय है। मैं फिक्शन लिखती रही हूँ। इस समय मेरे डिवोर्स के कारण मैं विपरीत परिस्थितियों में उलझ गई हूँ और वित्तीय कठिनाई में हूँ। इससे मुझे जॉब की आवश्यकता हुई है। मैंने पहले कभी कोई जॉब नहीं किया है। राशील ने तुरंत एक और झूठ गढ़ते हुए अपने अनुभवहीन होने की बात कही है। आप जॉब के लिए जालंधर से इतनी दूर यहाँ ही क्यों आई हैं? अलका मैम ने एक और कठिन प्रश्न किया है। राशील को लगा अलका मैम की आंखों से निकली किरणें एक्सरेज की भांति उसके मन में झांक रही हैं। पहली बार राशील को लगा वो अपना सच छुपा नहीं सकेगी।
मैम, मैंने घर से भागकर जिसके साथ शादी की थी वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं उससे भागकर और छुपकर यहाँ आई हूँ। ऐसे मेरे सर्वाइवल और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुझे तुरंत ही जॉब की आवश्यकता है, बताते हुए राशील की आंखें नम हो गई हैं। तब राशील के लिए अलका मैम की सहृदयता अचरज करने वाली है। अगर ऐसी बात है तो आप अपने भाग्य को धन्यवाद कहो कि आप सही व्यक्ति के पास पहुंच गई हो। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। अभी मैं चाहती हूँ आपकी लिखने की रुचि अनुसार ही आपको कोई जॉब दिया जाए, अलका मैम ने आत्मीयता से कहा है। पहले तो इतना सुनकर राशील निराश हो गई थी, मगर पॉज लेने के बाद अलका भाटिया की कही बात सुनकर राशील की बाँछें खिल गई हैं। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा है, वास्तव में मेरी अपनी एक इंडस्ट्री भी है। मैं चाहती हूँ आप वहाँ जनसंपर्क अधिकारी PRO के रूप में जॉब करो। उसमें आपको अपनी लेखन की हॉबी बनाए रखते हुए जॉब करने में आसानी होगी। राशील को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ है। उसे आश्चर्य हो रहा है, क्या ये दुनिया इतनी अच्छी भी हो सकती है? राशील कृतज्ञता के भाव से रो पड़ी है। तब अलका मैम अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ आई हैं। उन्होंने उसके कंधों को थपथपाया है। राशील भी उनके आदर में खड़ी हुई है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ मैं आपको इन कठिनाइयों से कैसे उबार सकती हूँ। आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए, कुछ देर में मैं आपको मिलती हूँ। आप पहले मेरे साथ चलना, पहले मेरे घर पर भोजन करना, फिर मेरे साथ मेरी इंडस्ट्री में चलकर अपना कार्यभार ग्रहण करना। कहते हुए उन्होंने राशील को गले लगा लिया है। अलका मैम के घर पर साथ भोजन कर चुकने के बाद राशील उनकी कार में उनके इंडस्ट्री स्थित ऑफिस जा रही है। आपको जॉब का अनुभव नहीं है, अतः PRO के रूप में काम करने में आरंभ में कठिनाई आएंगी। इससे आप घबराना नहीं, मैं इन कठिनाइयों में आपके पीछे ऐसी खड़ी रहूंगी जैसे आप मेरी बेटी हो। मैम राशील का आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं। राशील पूछना चाहती है, मैम क्या आप सभी लड़कियों के साथ ऐसी हैं या किसी कारण से मुझ पर अधिक कृपालु हुई हैं? राशील ने ये प्रश्न नहीं किया है। उसने अभी के लिए धैर्य रखना उचित समझा है। मैम, अपने विपरीत समय में आपके इस उदार सहयोग के लिए मैं आपकी सदैव कृतज्ञ रहूंगी। कभी भी आपको निराश नहीं करूं, मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी। राशील को लगा उनके उपकार मानने के लिए उसके पास इससे अच्छे शब्द नहीं हैं। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 15 का समापन है। यह एपिसोड राशील के संघर्षों की समाप्ति और अलका मैम के संरक्षण में उसके नवजीवन के आरंभ को उत्कृष्ट रूप से प्रकट करता है। एपिसोड 15 की शक्ति और कथा विकास। शुद्धि और संकल्प, अपवित्रता का त्याग, पुराने वस्त्रों को जलाना और फिर स्नान, गुरुवाणी और सेवा करना, ये राशील के मनोवैज्ञानिक शुद्धिकरण और धार्मिक आश्रय को स्थापित करता है। डॉक्टर के पास जाना, मनोवैज्ञानिक कष्ट, अपवित्रता की भावना को शारीरिक क्रिया डूशिंग से दूर करने का प्रयास राशील की पीड़ा की गहराई और भोलेपन को दर्शाता है। डॉक्टर की राय यहाँ यथार्थवादी परामर्श प्रदान करती है। अलका का आगमन और संरक्षण। भाग्य की भूमिका। सेठ द्वारा नचिकेतन स्कूल में नौकरी की राय देना, जो पहले कंगन खरीदने को भी तैयार नहीं था, और इंटरव्यू का स्थगित होना, ये संयोग अलका से उसकी सुनियोजित भेंट के मार्ग का उद्घाटन करते हैं। सच्चाई का उद्घाटन। अलका भाटिया के सामने राशील का झूठ, बैग चोरी, बोलना और फिर सत्य, भागकर आना, वित्तीय कठिनाई बताना, यह अलका की पारखी दृष्टि को दर्शाता है। परम परोपकार। अलका का शिक्षक की नौकरी के स्थान पर PRO के रूप में लेखन की रुचि के अनुसार नौकरी देना और उसे बेटी जैसा आश्वासन देना अलका के ममत्व और महिला सशक्तिकरण की भावना को सर्वोच्च स्थापित करता है। रहस्य का स्थगन। राशील का ये प्रश्न कि मैम क्या आप सभी लड़कियों के साथ ऐसी हैं या किसी कारण से मुझ पर अधिक कृपालु हुई हैं, यह अलका के चरित्र के रहस्य को अछूता छोड़ देता है। राशील भी वर्तमान सहयोग को प्राथमिकता देते हुए प्रश्न को स्थगित कर देती है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। शुद्धि का कार्य। पुराने वस्त्र जलाने, स्नान और गुरुद्वारे की सेवा वाले दृश्य में स्वर शांत, गहन संतोष और मानसिक मुक्ति के भाव से भरा होना चाहिए। डॉक्टर का दृश्य। राशील का स्वर नम्रता, पीड़ा और प्रार्थना से भरा हो, जबकि डॉक्टर का स्वर पेशेवर, दयालु और यथार्थवादी परामर्श देने वाला हो। अलका का स्वागत। अलका का स्वर गर्मजोशी, आत्मीयता और अधिकार से भरा होना चाहिए।
जैसे आप मेरी बेटी हो वाला वाक्य गहरे ममत्व के साथ प्रकट हो। समापन की ध्वनि, एपिसोड का अंत राशील की कृतज्ञता और नवजीवन की आशा के साथ होना चाहिए। संगीत उज्जवल और भावनात्मक हो, जो भविष्य की सुरक्षा का आश्वासन दे। एपिसोड 15 समाप्त।